हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई इन दिनों बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही हो तो इसे अच्छे से चलाने का हर प्रयास आप सबको करना चाहिए, बिकॉज जब तक आप प्रयास करेंगे नहीं तब तक वो चलेगी नहीं। मतलब चलना क्या, उसे आप दौड़ाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना अच्छा आप उसे बनाने की कोशिश कीजिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूँ कि एक मूर्ख व्यक्ति आपके लिए कैसा है, मतलब बेवकूफ़ व्यक्ति अगर आपसे मैं प्रश्न करूं वह कैसा है, तो आपके दिमाग में तुरंत जो है बेवकूफ़ की जो एक होती ना इमेज, वो तुरंत बन जाएगी। और ऐसा नहीं कि जो आपके दिमाग में इमेज बनेगी आपके फ्रेंड के अंदर ठीक वही इमेज बनेगी, नहीं। आपके दिमाग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है बेवकूफ़ व्यक्ति को बनाने के लिए, और आप बेवकूफ़ अपने अकॉर्डिंग बना दोगे। और जब मैं उस बेवकूफ़ के बारे में बात करता रहूँगा तो जो बेवकूफ़ की इमेज आपने बनाई है वो बार बार आप उसको लाते रहेंगे, है ना। तो लेकिन आपका जो फ्रेंड है, मैंने कहा, वह उसका जो बेवकूफ़ व्यक्ति होगा वो थोड़ा अलग होगा। आपका अलग होगा, उसका अलग होगा, और मैं जो बेवकूफ़ बनाऊंगा मेरा भी अलग होगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, जो बेवकूफ़ बेसिकली बना हुआ व्यक्ति है वो बेवकूफ़ हमारे अलग अलग क्यों है, बेवकूफ़ ने बना कैसे लिया। तो इसे आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए स्टूडेंट्स कि बेवकूफ़ बेसिकली हमने इसलिए बना लिया कि हमारे अंदर बेवकूफ़ जो व्यक्ति है उसके लिए कुछ प्रीसेट आइडियाज़ हैं, और जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th साइकोलॉजी जो कि चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, आवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, राइट, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन जिसे इंग्लिश में कहेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड में मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ आप सबको। अध्याय नंबर 6 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके ज्ञान के लिए, और यह मनोविज्ञान आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, या टैट का एग्ज़ाम हो, सीईटी एग्ज़ाम हो, या रीट का एग्ज़ाम हो जिसे REET कहते हैं, जो कि राजस्थान में आपका एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि हम सभी ने अपने अपने बेवकूफ़ को जो बनाया है इमेज, वो अलग अलग क्यों बने और वो कैसे बन गए, तो उसी चीज़ को समझेंगे। मनोविज्ञान में एक टर्म आता है जिसका नाम है बेसिकली स्कीमा, राइट। स्कीमा का मतलब यहाँ पर ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारे अंदर कुछ प्रीसेट विचार, कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पे आप फटाफट वो चीज़ बना लेते हैं जो आपसे कही जाती है। अगर मैं आपसे मूर्ख व्यक्ति कहता हूँ तो मूर्ख व्यक्ति की आपने इमेज बना ली, बिकॉज आपके दिमाग के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स पहले से सेट थे। इसी प्रकार अगर मैं एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कहता हूँ, समझदार, तो तुरंत आपका दिमाग उसे ही बना लेगा, है ना। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका दिमाग बनाया है इंटेलिजेंट वो ठीक हूबहू वही होगा जो आपके फ्रेंड ने बनाया है या जो मैंने बनाया है। तो यही बात आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सबके लिए मेरा एक प्रश्न भी होगा, और ये प्रश्न का सिलसिला मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो पार्ट में मैं आप सबको प्रोवाइड करूं। प्रश्न ये होगा स्टूडेंट्स कि इस सिद्धांत को, स्कीमा का जो सिद्धांत है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, राइट। सो ये वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, वीडियो छोटी ही रखना चाहूँगा मैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। स्कीमा को मैं डिटेल में समझाऊंगा आप सबको। वैसे मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया इस छोटी सी वीडियो के इंट्रो में ही, लेकिन आप पूरा देखिए, ठीक है। और पूरा देखने के बाद स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो अपने फ्रेंडों में या उन सभी तक जरूर पहुंचाइए जो पढ़ाई से जुड़ा है, जो मनोविज्ञान पढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। सो आप वीडियो पूरा देखिए और आज स्कीमा को समझिए, और स्कीमा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स, स्कीमा को समझने के लिए आप कुछ इस तरह से एग्जाम्पल भी अपने दिमाग में ले सकते हैं कि जैसे अगर आपसे कोई कहता है लड्डू, राइट, अगर आपसे कोई लड्डू कहता है तो निश्चित रूप से आपके दिमाग के अंदर लड्डू को लेकर कुछ जो है स्कीमाज होंगे, कुछ प्री सेट आइडियाज होंगे कि लड्डू दिखने में कैसा होता है, टेस्ट में कैसा होता है, और वो कौन कौन से अलग अलग रंगों में बेसिकली पाया जाता है, कितने टाइप्स का होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और निश्चित रूप से लड्डू, अगर आप लड्डू को खाना पसंद करते हैं तो लड्डू देखने के बाद आपके चेहरे पे स्माइल भी आ ही जाएगी। तो ठीक स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसी का अपोजिट अगर मैं डिस्कस करूं, लेट्स से कि मिर्ची, अगर आपसे कोई कहता है हरी मिर्ची, है ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग को हरी मिर्ची पसंद भी है, और कई बार कुछ सब्जियों के साथ मुझे भी खाना पसंद होता है, लेकिन यहाँ पर बात है स्कीमा की। तो स्कीमा को समझने के लिए अगर आपसे कोई जस्ट हरी मिर्ची बोले,
हरी मिर्ची बोलते ही आपके दिमाग के अंदर हरी मिर्ची को लेकर के या सिर्फ मिर्ची को लेकर के उसके प्रति जो स्कीमा सेट है आपके दिमाग के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि उसका टेस्ट कैसा होता है, देखने में कैसी होती है, उसका शेप एंड साइज क्या होता है, तमाम इंफॉर्मेशन। सो आपने देखा है स्टूडेंट्स, आपके दिमाग के अंदर पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन सेट होती है। इसी तरह से आप अपने दिमाग में कुछ और सारे एग्जाम्पल भी ला सकते हैं, जैसे कि आप अगर अपने दिमाग में ट्रेन का अगर आप ख्याल करें तो ट्रेन का अगर आप नाम किसी के मुंह से सुने तो ट्रेन का नाम सुनते ही आपके दिमाग के अंदर कोई बड़ी सी चीज, जो बड़ी सी व्हीकल है, राइट, और वो पटरी पे चलती है, स्टेशंस के बीच जो है वो उसकी बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग दोनों होती है, मतलब वहां रुकती है, वहां पैसेंजर्स को लेती है और सामान भी डीलोड करती है, लोड भी करती है। तो स्टूडेंट्स यही होता है स्कीमा। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मनोविज्ञान के इस वीडियो पार्ट में, ठीक है। स्कीमा स्टूडेंट्स वैसे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इनका मेन जो आपका जो कंसेप्ट है मैंने उसे समझा दिया है। बस इसी कंसेप्ट को बेस बना करके हम स्कीमा किसी पर्सन के लिए हो सकता है, पर्सन का कोई स्कीमा कोई व्यक्ति विशेष का हो सकता है, सिर्फ आपका खुद को लेकर कुछ स्कीमा हो सकता है। कहने का मतलब आप अपने प्रति अपने आप को लेकर कैसे ख्यालात रखते हैं, आप किस विचार के हैं, क्या आपका व्यक्तित्व है, वो तमाम चीजें जो हैं आपको लेकर के जो जुड़ी हुई हैं वो आपका अपना सेल्फ स्कीमा है। किसी ग्रुप के प्रति हो सकता है, कोई समुदाय ऐसा है, कोई ग्रुप ऐसा है, कोई सोसाइटी ऐसी है, उसको लेकर के हो सकता है। कोई ग्रुप आपको बहुत पसंद हो या कोई ग्रुप आपके नजरिए में बहुत अच्छा हो तो उसको लेकर के एक अच्छा स्कीमा आपके दिमाग में है। कोई इवेंट, कोई घटना या कोई रोल, इस तरह से स्टूडेंट्स स्कीमा अलग अलग तरह के हो सकते हैं जो आपको हायर ग्रेड में मिलेंगे पढ़ने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पर डिस्कशन इनको नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 6 ही मैं कवर करूंगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पे है, जो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सिखा रही होगी स्टूडेंट्स। तो यह वीडियो पार्ट नंबर 11 है जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सो चलते हैं, देख लेते हैं वीडियो का एजेंडा, जो आप सब जान ही चुके हैं कि आज की वीडियो का बेसिकली एजेंडा क्या है, जो कि स्कीमा है या अन्वित योजना एवं रूढ़ धारणाएं, ठीक है। सो यहां पर इसे कुछ इस तरह समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट न करते हुए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि स्कीमा बेसिकली क्या होता है। जैसे हम कई बार अन्वित योजना भी कहते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी योजनाएं जो आपके दिमाग में पहले से प्रीसेट है। सो इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। सो यहाँ एनसीईआरटी क्लास 12 के मनोविज्ञान में क्या समझाया गया है इसे आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि एक स्कीमा या अन्वित योजना को एक ऐसी मानसिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी वस्तु के बारे में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा, राइट, यहाँ वस्तु बताया गया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक रूपरेखा जो आपके अंदर है या जो नियमों का समूह है या जो दिशा निर्देशन प्रदान करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्कीमा कहते हैं या अन्वित योजना कहते हैं। जिसे हम स्कीमा या इसमें स्कीमेटा भी कहते हैं। हमारी स्मृति में संग्रहित मौलिक इकाइयां, राइट, हमारी स्मृति मतलब हमारी मेमोरी के अंदर कुछ इकाइयां हैं, कुछ फंडामेंटल जो है यूनिट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, तथा ये सूचना प्रक्रमण के लिए आशुलिपि की तरह कार्य करती है। आशुलिप का मतलब होता है स्टूडेंट से शॉर्ट हैंड कहते हैं। आपने कभी शॉर्ट हैंड का मे भी नाम सुना होगा कि जितने भी मीडिया वाले होते हैं ये लोग क्या शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम जगह में कम स्पेस में लिख देते हैं अपनी शॉर्ट भाषा में। तो उसी तरह से हमारा जो ब्रेन होता है ना स्टूडेंट्स, वो भी बड़ी बड़ी ढेर सारी इंफॉर्मेशन, किसे आपने 3 घंटे की मूवी देखी और 3 घंटे की मूवी का आपके दिमाग के अंदर एक शॉर्ट जो है उसकी आशुलिपि तैयार हो चुकी है, एक मतलब प्रीसेट आइडियाज मूवी को लेकर के, क्या क्या आपने उसमें जाना, क्या सीखा, क्या समझा, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सारी स्मृति में आपके आ चुकी हैं, जिसे हम यहाँ पर आशुलिपि कह रहे हैं, बता रहे हैं। कह रहे फलस्वरूप संज्ञान के लिए वांछित समय और मानसिक प्रयास की मांग को कम कर देती है। इससे क्या होता है, संज्ञान के लिए वांछित समय, तो आपको टाइम नहीं लगता है स्टूडेंट्स, बहुत फटाफट ये चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। ऐसा नहीं कि उसको सोचने समझने में बहुत ज्यादा समय लगता है। आगे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सामाजिक संज्ञान के संदर्भ में मौलिक इकाइयां सामाजिक स्कीमा होती हैं। तो यहां बेसिकली हम लोग सामाजिक संज्ञान के अगर संदर्भ में इसको समझे, जो सामाजिक संज्ञान के संदर्भ में जो मौलिक इकाइयां आपने बना रखी है, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय को लेकर के जो आपने मौलिक इकाइयां बनाई है, मतलब जो आपने स्कीमा सेट कर रखा है, जो समाज से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है,
तो जो आपने सेट कर रखा है उसे हम सामाजिक स्कीमा कहते हैं, राइट। कुछ आवृत्तियां सामाजिक स्कीमा के रूप में भी कार्य कर सकती हैं, हम अनेक स्कीमा का उपयोग करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। हम लोग हमेशा अनेक स्कीमा का उपयोग करते हैं और विश्लेषण एवं उदाहरण के द्वारा उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और निश्चित रूप से उसका विश्लेषण भी करते हैं और अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उसी तरह से समाज से जुड़ी जो संज्ञान है, जो सामाजिक संज्ञान है, उससे जुड़ी आपकी जो स्कीमा है उसके आप उदाहरण भी ले सकते हैं और उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं, उसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। कह रहे अधिकांश स्कीमा समवर्ग या वर्ग के रूप में होती है, राइट। कह रहे हैं कुछ अधिकांश जो स्कीमा होती हैं बेसिकली स्टूडेंट्स वो समवर्ग या एक ग्रुप के फॉर्म में होती हैं, एक ग्रुप के नुमा वो होती है हमारे अंदर, ठीक है, हमारे दिमाग के अंदर। कह रहा है वे स्कीमा जो संवर्ग के रूप में कार्य करती है उन्हें आद्य रूप, इससे प्रोटोटाइप कहा जाता है, जो किसी वस्तु को पूर्ण रूपेण परिभाषित करने में सहायक संपूर्ण विशेषता या गुणों के समुच्चय या सेट होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ स्टूडेंट्स की जैसे किसी भी क्या कहते हैं लेट्स से टॉपिक पर या किसी भी सामाजिक क्या कहते हैं पहलू पर या किसी भी वर्ग समाज के जो अलग अलग जो पहलू हैं उन पर बेसिकली जो आपका संज्ञान है, राइट, जो आपकी समझ है, जो आपका एक आशुलिपि जो आपने तैयार की है, उसे ये कह रहे हैं कि उन्हें आद्य रूप या प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, बिकॉज वो एक ग्रुप के रूप में आपके अंदर उसको लेकर के एक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर पहले से समुच्चय के रूप में या एक मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर में वो ऑलरेडी आपके माइंड में है, ठीक है। तो जैसे समुच्चय कहने का मतलब एक कलेक्शन, बेसिकली समुच्चय का मतलब होता है कलेक्शन, जिसे इंग्लिश में सेट कहा जाता है, सेट थ्योरी मैथ्स में होती है। सो वही सेट का मतलब होता है कलेक्शन, चीजों का एक मतलब कलेक्शन होके रखा हुआ है आपके दिमाग के अंदर। कह रहा है सामाजिक संज्ञान में वैसे संवर्ग आधारित स्कीमा जो लोगों के समूह से संबंध होते हैं उन्हें रूढ़ धारा कहते हैं। कह रहे हैं स्टूडेंट्स की सामाजिक संज्ञान में वैसे संवर्ग आधारित स्कीमा मतलब कुछ लोग आपको इस तरह से मिलेंगे या हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज के प्रति हमारे अंदर जो विचारधाराएं होती हैं उस पर्टिकुलर समाज के लिए, तो उससे क्या होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं रूढ़ धारा हम लोग बना लेते हैं उस समाज के प्रति या किसी भी समाज के प्रति। कह रहा है ये संवर्ग आधारित स्कीमा होते हैं, जैसे क्या कहेंगे संवर्ग आधारित स्कीमा कहेंगे। कह रहा है जो अति सामान्यकृत अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित न हो सकने वाले एवं अपवाद का अवसर नहीं प्रदान करने वाले होते हैं, राइट। मतलब आपके दिमाग के अंदर किसी समाज विशेष के प्रति एक मतलब रूढ़ धारणा बन चुकी है, एक धारणा बन चुकी है जो परिवर्तित नहीं हो सकती, जिसे परिवर्तित करना बड़ा ही मुश्किल है, मतलब दृढ़ हो चुकी है। मान लीजिए कि आपको एक समूह जी नाम का कोई समूह है, एक समूह जी को परिभाषित करना है। यदि आप इस समूह के किसी सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, उनसे प्रत्यक्ष अंतःक्रिया नहीं की है, तो बहुत हद तक संभव है कि आप जी समूह के प्रतिनिधि या विशिष्ट सदस्य के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करेंगे। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अगर मान लेते हैं किसी ग्रुप के बारे में, अपने ही क्लास का एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से आपकी अपनी 12th क्लास में बेसिकली अगर अलग अलग सेक्शन से, लेट्स से 5 सेक्शन अगर आपकी क्लास 12th में है और आप जो ई सेक्शन है उसके अंदर आप कभी नहीं गए हैं और आपसे कोई बोले कि ई सेक्शन कैसा है, उसके विद्यार्थी कैसे हैं, उसके मतलब ई सेक्शन के विद्यार्थी पढ़ाई में कैसे हैं और बाकी जो है खेल कूद में किस प्रकार हैं, तो अगर आप किसी व्यक्ति से, किसी स्टूडेंट से भी नहीं मिले हैं, उस सेक्शन से कोई आपका मित्र भी नहीं है, तो उसमें उसको लेकर के आपको उस सेक्शन को लेकर के आपका जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन होगा ना, वो इतना अच्छा नहीं होगा। वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जी समूह के प्रतिनिधि या विशिष्ट सदस्य के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करेंगे, तो आप कुछ अपने ही सामान्य ज्ञान का, बिकॉज आपने किसी पर्सन से डायरेक्टली आप नहीं मिले हैं तो आप अपने ही सामान्य ज्ञान के बेसिस पे आप उसे बताएंगे। तो हो सकता है कि आप जी जो ग्रुप है बेसिकली या जो ई सेक्शन मैंने बताया आपके ही क्लास का, ठीक है, अब आपने यहां वहां से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रखी है उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, बिकॉज आप डायरेक्टली किसी भी इंफॉर्मेशन से नहीं जुड़े हैं, आप यहां वहां से इनडायरेक्टली जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आई है उसी के बेसिस पे आप कुछ बातें बताएंगे उस ग्रुप या उस सेक्शन के बारे में। कह रहे इस सूचना के साथ आप अपनी पसंद या नापसंद को जोड़ेंगे,
है ना। ये बात भी है कि अब उस जो भी सूचना आप बता रहे होंगे उसके अंदर उस सूचना को बताते समय आप अपनी पसंद या नापसंद जोड़ के, लेट्स से कि वो जो जी ग्रुप की जो सूचना है या जो ई सेक्शन के विद्यार्थी हैं जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं या बता रहे हैं, अगर उसको लेकर के कुछ अगर आपके दिमाग में सही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कहीं से आई है जो इनडायरेक्टली आई है और वो आपके बेसिकली अकॉर्डिंग है, आप भी सेम तरह का अगर थॉट प्रोसेस रखते हैं, आप भी उसी व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं या वैसे ही व्यक्तित्व आपका भी है, तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में पॉजिटिव ही बोलेंगे। यदि आपने समूह जी के बारे में सकारात्मक बातों को सुना है, देखो आगे बता रहे हैं कि अगर आपने सकारात्मक बातों को सुना है तो आपका संपूर्ण समूह के बारे में सामाजिक स्कीमा अधिक सकारात्मक होगा, न कि नकारात्मक होगा। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप यहां समझ गए होंगे कि जैसा ही आप इंफॉर्मेशन लिए रहेंगे किसी समाज, किसी ग्रुप के बारे में, लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक स्टेट अपने इंडिया में है पंजाब, है ना। पंजाब सभी जानते हैं। अक्सर ऐसा मतलब मैं बेसिकली कभी पंजाब गया नहीं हूं, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है कि पंजाबी लोग बड़े दिलेर होते हैं, बड़ा ही आवभगत करते हैं, मतलब उनसे अगर कोई मिलता है तो बड़ा सम्मान करते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो कभी धोखा नहीं देते। तो ये हमारे दिमाग में जो बातें आई हैं, देखो मैं गया नहीं हूं पंजाब, नहीं मेरा कोई डायरेक्टली जो है रिलेशन है किसी व्यक्ति विशेष से, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग के अंदर एक पॉजिटिविटी है। अगर मैं भी इसी नेचर का हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा सकारात्मक जो है पक्ष होगा पंजाब को लेकर के। इसी तरह से आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में और आ गया है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं बिहार स्टेट, ठीक है। मैं खुद यूपी का रहने वाला हूं, आपको सही बताऊं, कोई गलत तरह से इसे मत समझना, मैं यूपी से हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं बिहार का एग्जाम्पल ले लूं, राइट, सो बिहार, दिल्ली में मैंने खासकर, बिकॉज मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली में मैंने खासकर ये देखा है कि कुछ लोग बिहारी करके बात करते हैं। मतलब कोई अगर थोड़ा सा गरीब दिखेगा या रिक्शे वाला दिखेगा या जहां पर इलिटरेसी उसको दिखेगी तो वो बिहारी करके बोलेगा उसको, है ना। तो ये बिहारी कर देने का मतलब क्या हुआ? क्या बिहार में सारे व्यक्ति रिक्शे चलाने वाले हैं? क्या बिहार में सारे गरीबी हैं? क्या बिहार में पढ़े लिखे नहीं है? आपको शायद पता नहीं होगा या उनको शायद पता नहीं होगा, आपको तो पता होगा अगर आप बिहार से हैं। बिहार के अधिकतर लोग मोस्टली जो है, जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स होते हैं वही क्वालिफाई करते हैं, जितनी भी ऊंची पोस्ट पे है सब वही है। सबसे ज्यादा पढ़ाकू बिहार वाले और यूपी वाले ही होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर जो अनपढ़ है दिल्ली का, ठीक है, जिसे नहीं पता, वह उसके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन यहां वहां से आ गई, उसको डायरेक्टली कोई बात नहीं पता है बिहार के बारे में, लेकिन वो अपना स्कीमा सेट कर रखा है और वो जल्दी से बोल देता है इन शब्दों को, ठीक है। जबकि बिहारी कह देना कुछ गलत तो वैसा नहीं है बिहारी, लेकिन वो जिस अंदाज में बोलता है वो अंदाज गलत होता है, उसका जो भाव होता है वो गलत होता है। बिहारी कहने का मतलब जो पर्सन है वो बिहार से है ना। जैसे कि पंजाबी कह देने से मतलब कि जो व्यक्ति है वो पंजाब से है, पंजाब उसका स्टेट है, वहां का रहने वाला है। उसी तरह से बिहारी कह देने से वो जो पर्सन है बिहार से है बेसिकली, लेकिन वो जिस भाव से बोलता है वो नेगेटिव होता है। इसी वजह से उस चीज को गलत तरीके से लिया जाता है। एक्चुअली गलत तरीके से लोग बोलते भी हैं बिकॉज उनके दिमाग के अंदर गलत स्कीमा आ चुका है। उन्होंने वैसे ही बिहारियों से उनका पाला पड़ा हुआ है जो शायद कहीं न कहीं से समस्या में रहे हैं, ठीक है। तो ये है स्कीमा, इसी को बोलेंगे स्कीमा स्टूडेंट। सो दूसरा एग्जांपल भी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सो वही कह रहे हैं कि अगर नकारात्मक अगर बातें आपने उस ग्रुप के बारे में सुनी है तो आपका जो पक्ष होगा वो रूढ़ धारणा के रूप में होगा। कह रहा जो निष्कर्ष आपने निकाले हैं वो तार्किक चिंतन या प्रत्यक्ष अनुभव के परिणाम नहीं है, बल्कि जो है आपने जस्ट जो बातें सुन रखी है या वहां से वही आपने बातें बता दी है। सो आई होप स्टूडेंट्स की आज की क्लास, बस आज की क्लास में इतना ही था स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आज की क्लास जो है आई होप आप अच्छे से समझ गए और मैं वीडियो को अब यहीं पर विराम देना चाहूंगा, ठीक है। ये आगे का जो सेक्शन है यहाँ पर कुछ खास नहीं है, आप इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये पूर्वाग्रह के बारे में है। पूर्वाग्रह मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था और आज की क्लास में आपने जो है स्कीमा को बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। कुछ रूढ़ धारणा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। सो दैट्स ऑल ऑफ द टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स। सो फाइनली मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे साइकोलॉजी के बूस्टर जो है क्या कहते हैं इस स्टडी क्या कहते हैं मटेरियल से जुड़ना चाहता है या हमारे क्लासेस से जुड़ना चाहता है, जो कि ऑनलाइन पूरी तरह से अवेलेबल होगी, फ्यूचर में होगी। अभी तो हम जो है कुछ आपको स्टडी मटेरियल्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में देंगे, लेकिन फ्यूचर में ये बेसिकली जो वीडियो बन गई है
ये तो फ्यूचर तक के लिए है, ऐसा नहीं 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है, 23, 24 जब भी आप इसको देखेंगे ये हमेशा रहेगा अवेलेबल आप सबके लिए। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो इस हमारे एग्जाम बूस्टर से ज्वाइन कर सकता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हर तरह से गाइड करेंगे। सो ये ग्लिम्पस है हमारे स्टडी मटेरियल का, थोड़ा सा देख लीजिए आप इसे, ठीक है। और दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। सो अगर कोई भी स्टूडेंट जुड़ना चाहे तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है या डायरेक्टली कॉल कर सकता है। सो टिल द टाइम, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।